जी व्यूवर, हम आपको आज एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जो कि इंतहाई बेहतरीन इंसान हैं और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के साथ काफ़ी जो पेशेंट्स हैं पुराने वो सेट किए हैं। और आज तो हमने इनको इस तरह इनवाइट किया, इनके बारे में हमने सुना कि ये बहुत बेहतरीन इलाज करते हैं, छोटे कद का इलाज, जो कि लोग कहते हैं कि छोटे कद का इलाज नहीं है। लेकिन मैंने सुना और जिन लोगों ने दवाई ली डॉक्टर साहब से, उन्होंने मुझे बताया और मैंने डॉक्टर साहब से कांटेक्ट किया और मैंने सर को इनवाइट किया। सर तशरीफ़ लाएं हमारे पास और सर से पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप किस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं? जी, मैं ज़िला नौशहर फ़िरोज़ के कोटली कबीर सिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। अच्छा सर, ये जो पेशेंट से बच्चे थे जिनका कद नहीं बढ़ रहा था, तो उनको आपने जो मेडिसिन दी वो होम्योपैथिक की मेडिसिन दी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं होम्योपैथिक में 4-5 साल से ही काम कर रहा हूँ और दिन रात मेरा यही है कि उसकी तरक्की के लिए ना मैं कुछ अच्छा सोचूं, कुछ अच्छा करूँ। तो दरिया खान सिटी है नौशहर फ़िरोज़ में, तो मेरे दोस्त है उसके जानने वाले थे, उनके 4 बच्चे थे जिनका कद नहीं बढ़ रहा था और ज़हनी तौर पे वो बिल्कुल जो है ना पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं थे और उनका खाना पीना जो था वो भी सही नहीं खा रहे थे। जब मैंने उनको ट्रीट किया तो माशाल्लाह 1-2 माह में ना बहुत अच्छे नताज मिले और मुझे भी बहुत खुशी हुई और सुकून महसूस किया मैंने कि मैंने अपना हक़ अदा किया और उनका इलाज। कि क्या आप उनको बुलवा सकते हैं बच्चों को? जी, वो मेरे नज़दीक हैं। मैं उनको जो इनवाइट करता हूँ और आप खुद ही उनसे जानिएगा कि मेडिसिन ने कितना अफ़ाक़ा किया है। तो व्यूवर, ये सर डॉक्टर साहब जो हमारे पास मौजूद हैं, ये बाकायदा दवाई है सर की। ये सिर्फ कद बढ़ने की दवाई नहीं, ब्लड प्रेशर, शुगर और कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, तमाम जो बीमारियां हैं उनका मुआयना करते हैं और उनकी दवाई देते हैं। सर, हमारे व्यूवर्स को कुछ आप बताएं कि किस किस बीमारी का आप इलाज कर सकते हैं और वो अगर आपसे मतलब कि रब्ता करें, आपको चेकअप कराएं, तो क्या आप ऑनलाइन भी ट्रीटमेंट करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, होम्योपैथिक में ये है कि हमारी जो मेडिसिन होती है वो सिम्पटम्स पे होती है। मतलब ये है कि मरीज़ शिकायत करे और हम जो हैं उसको उसी के सिम्पटम्स से ना उसकी दवाई तजवीज़ करते हैं। और तकरीबन होम्योपैथिक में सारी क्रॉनिक डिजीज़ जो पुरानी पेचीदा बीमारियां हैं, मैदे के अमराज हैं, हेपेटाइटिस बी सी है, शुगर है, कैंसर है और बच्चे जो हैं बोल नहीं सकते, छोटे बच्चे तोतले होते हैं जो, उनका इलाज भी जो होम्योपैथिक में अच्छी तरह से हो सकता है। और जो भी हैं एलोपैथिक से मेरे ख्याल में उनको अफाका नहीं हो रहा, तो वो आइंदा से किसी होम्योपैथिक अच्छे डॉक्टर अपने सिटी के जो भी उनको नज़दीक पड़ता हो उनसे रब्ता करें और होम्योपैथिक ही अपनाएं, क्योंकि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट या मुज़र असरात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। बेटा, आपकी तबीयत कैसी है अब? ठीक ठाक। अच्छा, डॉक्टर साहब ने जो दवाई दी है आपको पहले, जी, उसके बाद आपको क्या फ़ील हो रहा है? ये हमारा कद भी बड़ा हो गया है और हम जैसे रोटी नहीं खाते थे, अभी माशाल्लाह खाते हैं और जैसे पढ़ाई में भी ज़हन अच्छा हो गया। तो आपकी उम्र कितनी है बेटा? 15 साल। 15 साल। जी। और आपकी बेटा? 13 साल। 13 साल। तो अब आपको कैसा फ़ील हो रहा है? बहुत अच्छा। जी बेटा, आपका नाम? मोहम्मद हुसैन। डॉक्टर साहब की मेडिसिन के बाद अब आपको कैसा फ़ील हो रहा है बेटा? अच्छा, बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये डॉक्टर साहब ने जो हमें दवाई दी थी उससे हमें बहुत फ़र्क पड़ा है। हमारा कद नहीं था पहले, कद भी हमारा माशाल्लाह बढ़ गया है, बहुत फ़र्क पड़ गया है। पहले हमें खाना भी नहीं खाते थे, अब खाना भी ठीक से खाते हैं। पहले पढ़ाई में ज़हन भी नहीं था, अब ज़हन भी अच्छा हो गया है। डॉक्टर साहब की बहुत मेहरबानी है जिन्होंने हमारा इलाज किया, मेहरबानी। और छोटे जी, आपका नाम क्या है बेटा? मोहम्मद हसनैन। कैसे हैं आप? ठीक है, अच्छे। डॉक्टर साहब को कितनी दवाएं दे रहे हैं आप? बहुत। अब आपकी तबीयत सही है? हाँ। उम्र कितनी है अभी आपकी? 11 साल। वाह भाई वाह, अब तो आप माशाल्लाह बड़े हो गए हैं। नाज़रीन, ये तो आपने बच्चों के तअसरात सुने और इनके वालिद साहब से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर ये जो आपके बच्चे थे माशाल्लाह, पहले से तो हमें तो मतलब कि डॉक्टर साहब ने भी अभी चेक करके बताया कि बहुत बेहतरीन ग्रोथ की है इन्होंने। और अब आप बताएं कि आपके हिसाब से बच्चों की ग्रोथ कैसे हुई है और पहले क्या था और अब क्या फ़र्क है? माशाल्लाह जब से डॉक्टर जुल्फ़िकार अली सोलंकी साहब से मेरी मुलाकात हुई दरिया खान मरी में किसी दोस्त के थ्रू, तो मैंने डॉक्टर साहब से हाल हवाल किया, तो उन्होंने बच्चों का मायना किया चारों का मेरे को, तो मैंने उन्हें तमाम फीलिंग बताई। उन्होंने बच्चों से भी हिस्ट्री ली, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 माह दवाई मेरे बच्चों ने खाई तो माशाल्लाह उनके कद भी बेहतर हुए हैं और जान में भी मजबूत हुए। वो पहले खाना वगैरह भी सही नहीं खाते थे, अब माशाल्लाह खाना वगैरह भी सही खाते, भूख भी लगती है उनको, और तालीमी लिहाज से भी उनका जहन काम नहीं कर रहा था कमज़ोरी की वजह से, और भी मुख्तलिफ मसाइल थे उनकी जिस्मानी। तो दवाई डॉक्टर साहब की दवाई के बाद माशाल्लाह से उनका तालीमी जो सिस्टम है वो भी बेहतर हो गया और वो पढ़ाई में भी दिलचस्पी ले रहे हैं, माशाल्लाह होशियार हो गए। उसके अलावा डॉक्टर साहब ने जो है ऑनलाइन दवाइयाँ भेजता रहा है, एक दफ़ा मरीज़ की कंडीशन देख लेते हैं, उसके बाद फिर वो ऑनलाइन जो है ना दवाइयाँ भेजने का भी सिस्टम है। तो डॉक्टर साहब से मरीज़ की कैफियत वगैरह मालूमात करते हैं और उस हिसाब से फिर वो ऑनलाइन दवाइयाँ भेजते रहते हैं। मैं डॉक्टर साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि जिन्होंने मेरे बच्चों का बेहतरीन और अच्छे तरीके से इलाज किया, मैं उनका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। ये आपने इनके तासरात सुने, इनकी बातें सुनी, डॉक्टर साहब की भी, बच्चों की, बच्चे के वालिद साहब की। और अगर आप लोगों में से किसी को भी आपके ख़ानदान में, अड़ोस पड़ोस में किसी को भी किसी किस्म की इस तरह की बीमारी हो या इस तरह का मसला पेश हो, तो डॉक्टर साहब से आप इनका नंबर हम आपको दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, आप उससे रब्ता डायरेक्ट कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब इंतहाई अच्छे इंसान है, वो आपको बाय पोस्ट बाय TCS भी मेडिसिन भिजवा देंगे। शुक्रिया।